2026 चल रहा है और इस वक्त रूस के टैंक अभी भी यूक्रेन की जमीन पर हैं। चीन के युद्धपोत ताइवान को घेरे हुए हैं। ईरान और इजराइल के बीच तनाव उबल रहा है। उत्तर कोरिया ने इस साल अब तक 7 मिसाइल टेस्ट किए हैं और दुनिया के नेता बंद कमरों में वो बातें कर रहे हैं जो आप तक नहीं आती। ये कोई भविष्य की कहानी नहीं है, ये अभी हो रहा है। सवाल सिर्फ एक है, अगर ये चिंगारी शोले बन गई तो क्या होगा? आज से ठीक 10 साल पहले 2016 में अगर किसी ने कहा होता कि यूरोप में ज़मीनी जंग होगी, लोग हंस देते। लेकिन 2022 में हुई और 2026 में वो जंग अभी भी खत्म नहीं हुई। इतिहास ने हमें एक सबक दिया है, युद्ध कभी अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है। पहले तनाव, फिर धमकी, फिर सीमा पर गोली और फिर एक सुबह दुनिया बदल जाती है। तो सोचिए, अगर आज 2026 में कोई एक बड़ी गलती हो जाए, बस एक, किसी रडार ने गलत सिग्नल पकड़ा, किसी कमांडर ने गलत आदेश दिया, किसी नेता ने गुस्से में वो बटन दबाया जो कभी नहीं दबाना चाहिए था। पहले 6 मिनट, सिर्फ 6 मिनट में मिसाइल लॉन्च होगी। 18 मिनट में वो किसी शहर के ऊपर होगी और उसके बाद जो होगा उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज दुनिया में 12,500 से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। रूस के पास सबसे ज़्यादा, करीब 5,900, अमेरिका के पास 5,500 और ये हथियार 1945 के हिरोशिमा बम से 1,000 गुना ताकतवर है। हिरोशिमा में 1.5 लाख लोग मरे थे एक बम से, अब गुना करिए। लेकिन परमाणु हमले से पहले जो होगा वो भी कम खौफनाक नहीं है। 2026 में युद्ध का पहला मोर्चा होगा साइबर स्पेस। बिजली गुल, इंटरनेट ठप, बैंक बंद, एटीएम काम नहीं करेगा, अस्पतालों के सिस्टम हैक, ट्रेनें रुकेंगी, हवाई जहाज़ों का जीपीएस जाम, और ये सब बिना एक भी गोली चलाए। फिर आएगा खाने का संकट। भारत अपने खाने के तेल का 60% बाहर से मंगाता है। अगर समुद्री रास्ते बंद हुए तो 3 महीने में किराना दुकानें खाली हो जाएंगी, पेट्रोल की कीमतें तिगुनी हो जाएंगी और जो सबसे पहले मारा जाएगा वो होगा आम इंसान। वो मजदूर जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, वो किसान जिसकी फसल बाजार तक नहीं पहुंच पाएगी, वो माँ जो अपने बच्चे के लिए दवाई ढूंढती रहेगी और नहीं मिलेगी। भारत की स्थिति और भी नाजुक है। हम दुनिया के उस कोने में बैठे हैं जहाँ 3 परमाणु शक्तियाँ एक दूसरे के आमने सामने हैं, भारत, पाकिस्तान और चीन। हमारी उत्तरी सीमा पर 2020 से तनाव है, पश्चिमी सीमा हमेशा संवेदनशील रही है और हिंद महासागर में चीन की नौसेना की मौजूदगी बढ़ती जा रही है। अगर एशिया में जंग छिड़ी, भारत तटस्थ नहीं रह सकता। और अगर परमाणु हथियार चले तो वैज्ञानिक कहते हैं न्यूक्लियर विंटर आएगा। धमाकों का धुआं सूरज को ढक लेगा, तापमान अचानक गिरेगा, फसलें नष्ट होंगी और दुनिया की आधी आबादी सीधे हमले से नहीं, भूख से मरेगी। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये 2023 में नेचर फूड जर्नल में छपा था। लेकिन रुकिए, क्या ये सब तय है? क्या ये होना ही है? 1962 क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु युद्ध के एकदम कगार पर थे। दुनिया के पास 72 घंटे थे या शायद कम। और फिर 2 इंसानों ने फ़ोन उठाया, बात की और दुनिया बच गई। 2026 में भी वो फ़ोन उठाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है समझ की, जागरूकता की और उन लोगों की जो जानते हों कि दांव पर क्या लगा है। तीसरा विश्व युद्ध कोई दूसरे देश की कहानी नहीं है, ये आपके शहर की कहानी है, आपके घर की, आपके बच्चे की। और सबसे ज़रूरी बात, इसे रोकने की ताकत भी इंसान के पास ही है। इतिहास याद रखता है उन्हें जो जंग लड़ते हैं, लेकिन दुनिया बचाते हैं वो जो जंग होने नहीं देते। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो एक काम कीजिए, लाइक करिए ताकि ये बात और लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब करिए क्योंकि ऐसी सच्चाइयां हम यहाँ हर हफ्ते लाते हैं बिना लाग लपेट के। शेयर करिए किसी एक दोस्त को क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। ये चैनल है उनके लिए जो सिर्फ खबर नहीं, सच जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सोचते रहिए क्योंकि जो सोचता है वही बचता है।